बड़ी खबर, आज किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया और इसीलिए सबसे ज्यादा हलचल पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हो रही है। किसान भी आर पार के मूड में है और इसीलिए एक बार फिर से हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करे। खबर है कि पंजाब में किसानों की आड़ में अराजक तत्व उपद्रव करने की साजिश रच रहे हैं। माहौल बिगाड़ने के लिए बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा कि कानून व्यवस्था खराब हुई तो पुलिस वालों की जान को भी खतरा हो सकता है। हरियाणा डीजीपी ने कहा कि बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले ही मीडिया कर्मियों और उनकी गाड़ियों को रोक दिया जाए। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज को दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। जो अपनी आवाज उठाते हैं, जो जनता की आवाज उठाते हैं, आवाज को दबाने का काम सरकार ना करे। वह कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि संवाद से ही समाधान निकलेगा। जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा के कई जिलों में एक दिन के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया गया है। 7 जिले ज्यादा संवेदनशील हैं, जिनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा शामिल है। दिल्ली कूच से पहले मंगलवार रात को किसान नेताओं और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के बीच भी काफी देर तक बातचीत हुई। सरकार और किसानों के संगठन के बीच चौथे राउंड की बैठक भी बेनतीजा रही थी। इसलिए किसानों ने पंजाब और हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वहीं किसानों को विपक्ष का खुला समर्थन है, इसलिए किसान संगठनों के नेता सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे हैं, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। जिस तरह से बोला जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, ये टेक्निकल समस्या है और समय नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटिस लें तो एक दिन का संसदीय सत्र बुलाकर सारा गतिरोध दूर किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि देश की कोई विरोधी पार्टी, अगर भारत सरकार इस मुद्दे पे संसदीय सत्र बुलाती, कोई इसका विरोध करेगा। भले ही सरकार की तरफ से समाधान की बात कही जा रही हो, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार किसानों पर जुल्म ढा रही है। एमएसपी के तालों से कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन है उसको कबूल करना चाहिए। और तीसरा, अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उनको प्रोटेस्ट करने की जगह दीजिए। आप दिल्ली में आप प्रोटेस्ट ही नहीं करना, ये क्या मतलब है? उनको प्रोटेस्ट करने दीजिए ना। प्रोटेस्ट से क्या, प्रोटेस्ट तो एक फंडामेंटल राइट है जमहूरियत में। सरकार बनान तो पहले पंजाबियों नाल वादा कीता सी कि केंद्र भावें एमएसपी दे ना दे 23 फसलों के उत्ते एमएसपी सूबे दी सरकार दोगी। अज क्यों तुसी कले केंद्र के सामने गिड़गिड़ा रहे हो? जे केंद्र अपने किसानों नू हक नहीं दे रहे तो फिर सूबे दी सरकार दे। थोड़ा वादा एक बारी नहीं कई बारी तुसी ये वादा कीता है। सो मैं किसान यूनियनां नू भी कहांगे कि केंद्र के उत्ते जरूर दबाव, लेकिन आपां सूबे दी सरकार तो क्यों नहीं मांग रख रहे? करीब एक हफ्ते से पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तनाव बरकरार है, लेकिन किसान न झुकने को तैयार हैं, न ही बॉर्डर पर रुकने को। शंभू बॉर्डर से अरविंद ओझा के साथ कमलजीत संधू, अंबाला, आज तक।